वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, कि वर्क डन कितना होगा। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर की फॉर्म में बताइए। क्यू वी क्रॉस बी होता है। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है, यही फॉर्मूला तो होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स होती है ये वेलोसिटी के किस डायरेक्शन में होती है, कल बता चुका हूँ। ये जो फोर्स होती है वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होती है। याद रखना, अगर वेक्टर की तुम्हें नॉलेज है तो ये बताने की भी जरूरत नहीं थी मुझे। एफ की डायरेक्शन किस तरफ होगी, वी क्रॉस बी की तरफ। तो वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ जाएगा, जो वी क्रॉस बी होगा वो वी से भी परपेंडिकुलर होगा, बी से भी परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली यार एफ जो होगा इन दोनों से, बायट-सेवल लॉ में भी यही होता था। मैग्नेटिक फील्ड होती थी डी बी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, ये बार बार रिवाइज करवा देता हूँ जिससे कि आपका पूरा, क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ मैं क्या होगा, डी एल क्रॉस आर होता था अपॉन आर क्यूब है। डी बी वैक्टर की कौन सी डायरेक्शन होती थी, जो डी एल क्रॉस आर वैक्टर की होती थी। बी जो मैग्नेटिक फील्ड जो लगती थी वो किस तरफ होती थी, इन दोनों इस डायरेक्शन में लग रही थी। यानी मैग्नेटिक फील्ड डी एल वैक्टर से भी परपेंडिकुलर होती है हमेशा, आर वेक्टर से भी परपेंडिकुलर, यानी करंट एलिमेंट से और वेक्टर से। यानी कि फॉर्मूला देख के ही बता सकते हैं, बताने की जरूरत भी नहीं थी। चलो कह रहा, तो अगर मैं दोनों साइड में वी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लूँ, देखो दोनों साइड में वी को मैं डॉट प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वर्क डन बाय फोर्स निकालना है ना। तो जो भी हमारे पास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करेंगे हम, यही है ज़्यादातर यही कर सकते हैं हम। बाई वी परपेंडिकुलर भी है तो उसका बाई डॉट प्रोडक्ट ही कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करने कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमने अगर किया तो एफ डॉट वी कितना हो जाएगा बताइए। एफ डॉट वी का फॉर्मूला एफ वी कॉस थीटा होगा, कॉस 90 डिग्री, देखो एंगल कितना है, तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं, कॉस 90 जीरो होता है। कहने का ये मतलब है ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए होता है कि नहीं होता है। मास मतलब वेक्टर फॉर्म में बात करूँ मैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम डी वी वैक्टर अपॉन डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे इधर भी मैं वही करूँ, दोनों साइड क्या करूँ, डॉट प्रोडक्ट कर दूँ वी का, तो देखो क्या हो जाएगा, एम डी वी वैक्टर अपॉन डी टी डॉट वी वैक्टर, ये बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा। अरे यार हमने देखो एफ की वैल्यू ये है, दोनों की तरफ डॉट डॉट कर दिया प्रोडक्ट, तो एफ डॉट वी किसके बराबर होगा, ये एफ की वैल्यू है डॉट वी वेक्टर, ये जीरो के बराबर है ना, ऊपर से देखो है, नहीं क्लियर हुआ। चलो अब ज़रा यहाँ पे देखिए, अब इसका कोई काम नहीं, इसको छुपा लो, इसको देखो बस, एम को बाहर ले रहा हूँ मैं। इस चीज़ को ध्यान से देखना, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है कि नहीं थोड़ा बहुत, तो उसकी यूज़ होगा आगे चल के। इसको जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ डी वी वैक्टर अपॉन डी टी डॉट वी वैक्टर प्लस हाफ डी वी वैक्टर अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इस वाले इतने टर्म को, आधा प्लस आधा एक होता है कि नहीं, बताइए। तो हाफ इसका और हाफ इसका जोड़ के क्या बनेगा, फिर यही बन जाएगा इतना पोर्शन। टू बाहर ले सकता हूँ मैं, 1/2 बाहर ले सकता हूँ, तो m/2 हो जाएगा कि नहीं, बचेगा क्या, डी वी वैक्टर अपॉन डी टी डॉट डी वी वैक्टर प्लस डी वी वैक्टर अपॉन डी टी डॉट वी वैक्टर। डिफरेंशियल तो एक फॉर्मूला होता है भाई, डी अपॉन डी टी यू वी, या फिर दो क्वांटिटीज़ होती हैं, अगर उनका डिफरेंशिएशन निकालना पड़े मुझे, तो क्या करा जाता है, पहले यू को कांस्टेंट रखा था, वी का डिफरेंशिएशन प्लस फिर वी को कांस्टेंट रखा जाता है, यू का डिफरेंशिएशन किया जाता है। इतना समझ जानते हो। और ज़रा इसको इससे कंपेयर करो ज़रा, यहाँ पे तो यू भी वही है, वी भी वही है, तो कंपेयर करके मैं इस वाले इतनी चीज़ को, ये जीरो के बराबर चल रहा है सब कुछ, m/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ d अपॉन डी टी वी डॉट वी, लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो पहले ध्यान से देख लो, यहाँ पे भी v रखो, यहाँ पे v रखो, तो यहाँ पे v हो जाएगा, यहाँ पे v हो जाएगा, v वेक्टर रखो दोनों जगह, यहाँ पे v वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे v वेक्टर, तो यार इसी के बराबर तो हो जाएगा। ठीक है, तो d अपॉन डी टी वी डॉट वी लिख सकते हैं इसको कि नहीं, बताइए।
इस फॉर्मूले से हम लाएँ, डायरेक्ट मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, पता भी होना चाहिए लाए कैसे। तो इसके आगे ये वाला लिख लेना, रीज़न जो भी है, बिकॉज डिफरेंशिएट जब भी दो मल्टीपल्स का करते हैं तो पहले u को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का करते हैं, लेकिन दोनों जब सेम हो तो यार यही तो आएगा, ठीक है। अच्छा v डॉट v क्या होगा, v cos थीटा, v cos थीटा होगा ना, तो एक्चुअल में cos v और v के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, इंडायरेक्टली ये v स्क्वायर हो जाना चाहिए। चलो तो इसके आगे मैं इधर कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m/2 dy/dt v स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज v cos थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, बिकॉज दोनों वेक्टर सेम है तो डायरेक्शन भी सेम होगी, विल बी इक्वल टू 0 m। अच्छा m को अंदर, m तो कांस्टेंट क्वांटिटी अंदर भी ले सकते हैं, बाहर उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, तो m उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा dy/dt हाफ m v स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये 0 के बराबर हुआ। हाफ m v स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी नहीं चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी चेंज कब होती है, या तो मास चेंज हो जाए किसी चीज़ का, या तो वेलोसिटी स्पीड चेंज हो जाए। तो जब कभी भी फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, यानी कि उसकी स्पीड नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, कभी भी स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड चेंज नहीं होगी तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हो ना, ये बात याद रखनी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा अब बताओ मुझे ज़रा, 11th क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, तो क्या बोलता था, जो वर्क डन होता है, जो नेट वर्क डन होता है, चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं, क्यों भाई ये पढ़ा है कि नहीं। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे, 0, तो वर्क डन भी कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, बस यही तो प्रूफ करना था। कहने का ये मतलब है, जब कभी मैग्नेटिक फोर्स लगती है किसी मूविंग चार्ज पे, तो स्पीड चेंज नहीं होती है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, MCQs में पूछ लिया जाएगा, किसी में पूछ लिया जाता है, किसी भी फॉर्म में पता होना चाहिए कि जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है किसी चार्ज बॉडी पे, चार्ज पार्टिकल पे, तो क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, दे देगा 2-3 ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, वर्क डन 0 होता है। ठीक, कैसे पता है, हमने 11th क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि वर्क डन किसी भी प्रोसेस में अगर स्पीड भी वगैरह चेंज हो रही हो, तो जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है वो वर्क डन के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी चेंज हो ही नहीं रही है, dy/dt क्या बता रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो 0 है, यानी कि ये भी 0 हो गया, तो वर्क डन 0 हो गया, समझ गया।